आज हम बात करने वाले हैं आदिवासियों को लेकर नए दांव की। जी हां, प्रदेश में इस वक्त सियासत के केंद्र बिंदु में आदिवासी हैं और इसी वजह से दोनों ही दल, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में इस वक्त जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस सामने आ गई है। जनजातीय गौरव दिवस का समापन समारोह 22 नवंबर को मंडला में आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, आदिवासी हितग्राहियों को तोहफा भी देंगे। इतना ही नहीं, शिवराज ने ऐलान कर दिया है कि आदिवासी क्रांतिकारी टंटिया भील के बलिदान दिवस पर 4 दिसंबर को पाताल पानी में आयोजन होगा। पाताल पानी टंटिया भील की कर्म स्थली है, यहाँ पर हर साल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इधर कमलनाथ 24 तारीख को आदिवासी विधायकों, नवासी ट्राइबल ब्लॉक के पदाधिकारियों की बैठक भोपाल में करने जा रहे हैं। जोबट में हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से आदिवासियों का वही भरोसा जीतना चाहती है जो कि 2018 के चुनावों में उसे मिला। 24 नवंबर को होने वाली बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी विधायक शामिल होंगे। नवासी आदिवासी विकास खंडों के नेता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद होंगे। दोनों ही पार्टियों ने आदिवासियों को साधने की कवायद इसलिए भी तेज कर दी है क्योंकि देखिए, एमपी में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का परिणाम तय करेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी आखिरकार किसके साथ है। शिवराज सरकार ने 15 तारीख को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजन किया था। इसमें पीएम भी शामिल हुए थे। बीजेपी ने 26 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी बुलाई है। माना यह जा रहा है कि बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो पंचायत चुनाव की तैयारी और ट्राइबल जो वोट बैंक है वो होगा। कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मौजूद होंगे, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी हैं पी मुरलीधर राव, इनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र कुमार, फग्गन सिंह कुलस्ते, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, ये तमाम जो वैसे चेहरे हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कई सारे मायने हैं इस बैठक के। तो लेकिन आदिवासी इस वक्त किस तरीके से सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की भी अपनी स्ट्रैटेजी, तो वहीं बीजेपी की भी अपनी प्लानिंग, किस तरीके से आदिवासियों को कहीं ना कहीं साधा जाए। तमाम जानकारी के साथ आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, कई सारे ऐसे मुद्दे, लेकिन इन सब के बीच केंद्र में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी। कांग्रेस भी मीटिंग के जरिए कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को कैसे दोबारा से हासिल किया जाए, इस चाहत में बीजेपी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। अब यह भी कार्यक्रम है कि टंटिया भील की कर्म स्थली के वहां पर जाकर एक आयोजन किया जाए। क्या मायने राजनीतिक लिहाज से इसके? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीतिक लिहाज से आदिवासी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी वर्ग किसी भी राजनीतिक पार्टी की दशा और दिशा को निर्धारित कर देते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर आदिवासियों का आधिपत्य रहा है। 2018 में कमलनाथ की सरकार आदिवासियों की मेहरबानी की वजह से ही मध्य प्रदेश में आई। हालांकि कुछ दिन बाद ये सरकार गिर गई, वो अलग बात है। लेकिन अब 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, उसके पहले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की भी आहट है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने जोर लगा दिया है आदिवासियों को साधने में। 15 नवंबर को जिस तरह से एक मेगा इवेंट बीजेपी की ओर से राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया, देश के प्रधानमंत्री खुद इस आयोजन में पहुंचे, इसके बाद कांग्रेस चिंतित हुई है और इसी को लेकर कांग्रेस एक बड़ी बैठक 24 नवंबर को कांग्रेस की ओर से बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 89 विकास खंडों के जो सभी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, इसके अलावा जो जनजातीय वर्ग के विधायक हैं, उनकी यह बैठक राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाई गई है। आदिवासियों को साधने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, किस तरह से कांग्रेस के साथ जोड़कर आदिवासियों को रखा जाए, इस विषय पर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 नवंबर को अब मंडला जाएंगे, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस का समापन होगा और यहां कई सौगातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे सकते हैं। इसके बाद टंटिया भील की बलिदान दिवस की बात आती है। लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आकाश आपके पास। फिलहाल बीजेपी का स्टैंड क्या है, पक्ष क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका। आदिवासियों को लेकर देखिए, विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि आदिवासियों की उपेक्षा हुई, आदिवासी के लिए मौजूदा सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए हैं। आप लोग आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं?
नहीं, देखिए, दो अलग अलग विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है वो एक रेगुलर रूटीन बैठकें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को विस्तार देने के लिए कार्य करती है वो है। और जहां तक बात है आदिवासी अंचल में रहने वाले भाई भगिनियों की, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें हमेशा मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत रही है और उसमें प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा कि 15 तारीख को जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया मध्य प्रदेश में, और जिसको प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा, इसका प्रधानमंत्री जी ने ऐलान भी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो सेवा के माध्यम से इनको हमेशा मुख्य धारा में लाने का है। पर अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो आप याद करिए कि पिछले दिनों जब कमलनाथ जी बड़वानी गए थे तो मामा टांटिया की तस्वीर को अपने पैर में रखकर बैठे हुए थे, और जिस तरीके से उनको वचन पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने ठगने का काम किया है, आज आदिवासी क्षेत्र के लोग ये जान चुके हैं। और यही कारण है कि जोबट में एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। हमेशा आदिवासियों को जब वोट बैंक की तरह देखा गया, उनका शोषण किया गया, वहां पर डेमोग्राफिक चुनौतियां बता के कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। आज उसको आदिवासी समझता है। आज आदिवासी जानता है कि बच्चे का जन्म हो, बच्चे की पढ़ाई हो, उसको कोचिंग लेना हो, विदेश में जाके अपने ठीक है, आपका कहना है कि आदिवासियों के लिए हम सेवा कर रहे हैं और तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। लौटूंगे आपके पास, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जान लेते। कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक भी हैं। कुणाल चौधरी साहब, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। आदिवासियों से जीत मिलेगी क्या? स्पष्ट रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, एक पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक राजनीतिक कैसे वोट लिया जाए, कैसे उनको करा जाए और कैसे झूठे सब्जेबाज दिखाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। पर अगर मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी जहाँ पे नेमावर की घटना हुई थी वहां जाते तो बेहतर होता। अगर मुख्यमंत्री के रूप में जो तालिबानी तरीके से आदिवासियों से वहां पे नीमच के अंदर घसीट के मारा गया था, उसमें जाते तो ज्यादा बेहतर होता। चाहे विस्तार की घटना में जाते तो उस पर बेहतर होता। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए अभी 50 करोड़ खर्च करके सिर्फ आदिवासियों को बुलाना और उत्सव बनाने की जगह उनके रोजगार की क्या व्यवस्था हो, जो आरक्षण समाप्ति की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरे देश के जो संस्थान है, जो पब्लिक सेक्टर के है, जहां से उनको रोजगार मिलता है, जिनका यहाँ पे उनको आरक्षण मिलता है, उन संस्थाओं को। लेकिन कुणाल जी, फिर आपके विरोधी तो ये भी सवाल पूछेंगे कि यही सब मुद्दे लेकर आप चुनाव में भी गए थे, जोबट में क्या परिणाम हुआ? फिर तो आपके विरोधी ये भी सवाल पूछते हैं। ये चुनाव से मतलब क्या है? मतलब इस बात का यही बात है कि आदिवासियों का कल्याण चुनाव से ही होगा। चुनाव किस धन बल, बाहुबल, सत्ता बल से जीता गया वो अपने और जिस तरीके से खरीदे हुए जनादेश की सरकार से खरीदे हुए नेताओं के दम पे ये चुनाव जीतने से क्या विस्तार की घटना को आप खत्म कर देंगे? उस चुनाव जीतने से क्या नीमच की घटना को आप खत्म कर देंगे? क्या 10-10 फीट आदिवासी उगाड़ दिया उसको खत्म कर देंगे? और जिस प्रकार की चुनौतियां रोज आदिवासियों को, उसका मूल मुद्दा क्या है कि क्या चुनाव जीत गए तो आपने सब सही कर दिया? वो 400 की गैस की टंकी आदिवासियों को 1000 की मिल रही है, तो क्या ये बहुत अच्छी चीज कर दी? चुनाव जीत गए तो इसका मतलब वो 50 रुपए डीजल जो जिससे आदिवासी खेत जल जंगल जमीन उनकी छीनी जा रही है, उनके आदिवासियों की पूरी जमीनें छीनी जा रही है, जो उनका अधिकार है। ठीक है, नेहा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जल जंगल जमीन आप लोग छीन रहे हैं और चुनाव के वक्त आपको आदिवासियों की याद आ रही है। नेहा जी, देखिए, जल जंगल जमीन के लिए जो आदिवासी जीता है, जो पूछता है, अगर आज उनको सम्मान मिलता है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। और यही कारण है कि कांग्रेस का जो जमीर मर गया है, उसकी वजह से कांग्रेस की जमीन खसक गई है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गौरव दिवस मनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी जो यूएन द्वारा घोषित दिवस था, मूल निवासी दिवस, उसको आदिवासी दिवस कहकर प्रचारित करती है। तो इनकी जो विदेशी आत्मा है आज भी जागी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती है तो 9 उत्पादों को एमएसपी पर खरीदा जाता है आदिवासी अंचल का। ऐसे 90 उत्पाद हैं। जिस बांस के लिए आदिवासी अपनी आजीविका चला सकता है, उसको कभी भी आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कमलनाथ जी अपने वचन पत्र में कहते हैं बड़े बड़े बर्तन देंगे। एक ऐसा आयोजन नहीं आदिवासियों का जिनके खुशी गमी में इन्हें बड़े बर्तन उपलब्ध करा दिए। कहते हैं साहूकार से मुक्ति दिलाएंगे। वो आखिर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक कानून बनाकर उसको किया है।
जिस तरीके से पैसा एक्ट को लागू करा है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, शिवराज सिंह चौहान जी ने। मैंने आपसे कहा कि अगर बच्चा विदेश भी जाता है तो उसके 40 से लेकर 50 लाख का जो ठीक है, ये अंतहीन बहस है नेहा जी, किसने कल्याण किया है, आप दोनों के अपने अपने तर्क है। हालांकि जनता है, सब समझती है, सब जानती भी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।